Hello, we are going to study total energy in SHM. So, in this, we will study kinetic energy and potential energy. Energy at a time, at particular time, what will be energy? At particular phase angle, what will be energy? And what will be at particular displacement, what will be the energy? Because स्टूडेंट्स फार्मूले क्रैम कर लेते हैं और लिटिल बिट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी नॉलेज अगर हमें पहले से हो जाएगी तो ये क्वेश्चन यूं बराबर सॉल्व हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी of displacement frequency and frequency are time period of kinetic energy, frequency are time period of potential energy, frequency time of the total energy, and what is the phase angle, at which phase angle or at which displacement or at which time period at which time काइनेटिक कंडीशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. इतनी सारी बातें हम लोग इसमें से स्टडी करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन फॉर टोटल एनर्जी इन एसएचएम. सो टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. Kinetic energy is half mv square and potential energy directly potential energy, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. दिस इज एन स्प्रिंग और यहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक्सटेंशन यहां तक हो गया, यहां तक ये एक्सटेंशन है. तो जब आप फोर्स जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे वैसे एक्सटेंशन विल इंक्रीज, बट ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, देयर इज वेरिएबल फोर्स. तो जब आप स्प्रिंग को ऐसे पुल कर रहे हैं और जो तुम वर्क कर रहे हो वो इस स्प्रिंग में एज ए एनर्जी स्टोर हो रही है. और सेम हमें यहां पर भी सोच लेना है. अगर ये बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है तो अप्लाइड फोर्स इधर होगा और रिस्टोरिंग फोर्स इधर होगा. अगर मैं अप्लाइड फोर्स के लाइक स्प्रिंग अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो लेट डिवाइज द डिस्प्लेसमेंट. और इस पॉइंट पे फोर्स अलग होगा, यहां अलग यहां अलग. तो हम ये मान लेते हैं कि लेट इस पॉइंट पे फोर्स एफ है और डिवाइज द डिस्प्लेसमेंट और एफ डॉट डिवाइज द वर्क डन. सो व्हाट विल बी वर्क डन इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 to y, ये टोटल y है तो 0 to y डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क हो गया. और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट, जैसे मैं पॉइंट इसे P कहूं या A पॉइंट कह लूं या कोई भी पॉइंट नेम दे दूं तो वो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. सो फर्दर ऑन सिंप्लीफिकेशन, ये आपका प्रिंसिपल है. बस आप लेटर ऑन मैं मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करूंगा, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही फिजिक्स है. इसके बाद सिर्फ मैथ्स यूज होगी, कुछ नहीं करना. आप सिर्फ इस बात को, ये एक सिंगल लाइन है, इस लाइन को आप लर्न करिए, समझिए. नाउ दिस इज हाफ mv स्क्वायर प्लस 0 to y. और देखिए जब हम अप्लाइड फोर्स की मैंने बात किया था, हियर F इज अप्लाइड फोर्स, F बिलोंग्स टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड फोर्स इधर है. सो F इक्वल kx, तो यहां पर ky हो जाएगा. दिस इज k, पहले मैं डॉट प्रोडक्ट हटा दूं, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है. So F dy cos 0 and further half
mv स्क्वायर प्लस f इज ky dy एंड 0 टू y। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल फाइंड हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ky स्क्वायर एंड वेलोसिटी इन SHM लीनियर वेलोसिटी एट पोजीशन y डिस्प्लेसमेंट y पर लीनियर वेलोसिटी हाफ m के a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। के नहीं आएगा, ये आएगा हाफ m ओमेगा। वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी v इक्वल a ओमेगा cos ओमेगा t। आप इसे लिख सकते हैं लाइक दिस वे ऑल्सो, ओमेगा टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी आएगा। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पर v स्क्वायर है और ये वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, दिस इज। तो इसे मैं अब रब कर दूं, एंड फर्दर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर ऑन सिंप्लीफिकेशन k is m times of omega square. So m times of omega, this is the value of k. So you may write it further. मैं अब यहां पे लिख देता हूं, टोटल एनर्जी इक्वल हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ हाफ के ए स्क्वायर में थोड़ा और स्पेस लेता हूं, इसे ऊपर लेता हूं, ये स्पेस की प्रॉब्लम है। सो टोटल एनर्जी मैं साइड में ले रहा हूं, सो टोटल एनर्जी, ये प्रिंसिपल है, टोटल एनर्जी इक्वल हाफ के वाई स्क्वायर के, और हमें पहले ये लिख देना है काइनेटिक एनर्जी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर, ऐड करिए तो आपको मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है, हाफ के ए स्क्वायर। सो इसमें से आप ये जानने की कोशिश करना, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं फर्दर डिस्कस करूं, सो इन एसएचएम मोशन, ये एसएचएम मोशन है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ये काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं y0 ले लूं, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ के ए स्क्वायर एट y0 इफ y0, काइनेटिक एनर्जी 0 मीन्स ये एसएचएम मोशन में इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ के स्क्वायर, और यही टोटल एनर्जी है। एंड एट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट y इक्वल 0 हाफ के वाई स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और ये 0 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट y इक्वल 0, y इक्वल 0 पे पोटेंशियल एनर्जी, ये y0 हो गया, ये 0 हो गया। सो कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है, वी आर फाइंडिंग कंक्लूजन one minute please।
Yes. So conclusion is this, that in SHM motion, इस पॉइंट पर there is only potential energy, that is half ka square, and kinetic energy is 0, क्योंकि kinetic energy में y इक्वल एम्पलीट्यूड हो जाएगा a, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0, एंड एट दिस पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड दिस इज हाफ के ए स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द मेन पोजीशन इज 0, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये, आप यहाँ y इक्वल 0 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, एंड एट जनरल पॉइंट एसएचएम में, मान लीजिए एसएचएम मोशन है, तो जनरल पॉइंट y डिस्टेंस पर टोटल एनर्जी इक्वल हाफ के ए स्क्वायर, इस पॉइंट पर काइनेटिक भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, टोटल एनर्जी इज दिस। यस, आप देख लीजिए, इन केस कोई डाउट है तो हम डिस्कस करें, प्लीज आप देख लीजिए। Yes, this is a graph related with energy. So in this case, this is a graph energy versus time. तो डायरेक्टली एसएचएम मोशन में क्या होगा, एट दिस टाइम t इक्वल 0, और जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा सो टाइम t इक्वल t/4, जो कि ऐसे जाना फिर वापस आना और फिर ऐसे जाना और फिर वापस आना, दिस इज द वन टाइम पीरियड, वन ऑसिलेशन। सो एट दिस पॉइंट, एट t/4, at this point potential energy is maximum, this is maximum, but kinetic energy is 0, तो at this point ये maximum है, so this represents potential energy, and so second ये line represents, this line represents kinetic energy, so कि further t/2 पार्टिकल ऐसे जाएगा और फिर वापस ऐसे आएगा, तो जब ये वापस आएगा तो इस पॉइंट पे जब टाइम हो जाएगा t/2, तो t/2 पर एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो आप देखें यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ऐसे ऐसे, t/2 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। And at this point 3t/4 पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा 3t/4 पर, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 3t/4, सो एट 3t/4 पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0, और फिर वापस आएगा, सो एट दिस पॉइंट ड्यू टू हाईएस्ट वेलोसिटी ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो ये एनर्जी वर्सेस टाइम हो गया, एंड दिस इज द एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो इन दिस केस 1 मिनट, yes, now attention please, due to point of displacement, इस पॉइंट पर ये जब दिस मेन पोजीशन है, एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, तो मैं ये काइनेटिक एनर्जी हो गया फिर, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये मेन पोजीशन है, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ए एम्पलीट्यूड पर है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऐसे। सो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एंड काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इज 0, एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो
तो ये आपने दिखाया हुआ है, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन पे देखिए जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये एक्सट्रीम पोजीशन दिखाया है, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल, तो ये ग्राफ्स हैं। सो प्लीज कोई डाउट है तो आप पूछिए, और फिर मैं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपसे बातें करता हूं। So next is total energy, that is half k square. This belongs to constant. किसी पॉइंट से, जैसे SHM मोशन है, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी जनरल पॉइंट पर आप टोटल एनर्जी लेंगे तो टोटल एनर्जी इक्वल हाफ के स्क्वायर, वो कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। यहाँ पर भी देखिए हर टाइम पर, ये देखिए ये लाइन टोटल एनर्जी की है, वो कांस्टेंट है, ये हाइट टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन टोटल एनर्जी के लिए, सो दैट इज द कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी जनरल फार्मूला है हाफ के वाई स्क्वायर। जैसे ये SHM मोशन है, एम्पलीट्यूड इज ए, और इस पॉइंट पर ये वाई डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है, दैट इज हाफ के वाई स्क्वायर, दैट इज हाफ के m टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और y इक्वल a साइन ओमेगा t होल स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर। अब यहां पर करेक्टली तुम्हें अलर्ट रहना है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए लाइक दिस, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हाफ के वाई स्क्वायर इक्वल हाफ के मीन्स m टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड a साइन ओमेगा t होल स्क्वायर, दिस इज द वाई। इससे तुम्हें फायदा ही होगा कि अगर उन्होंने पूछा है कि वाई डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। बट उन्होंने अगर ये पूछा है कि इस टाइम पर, टाइम t/4 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, t/8 पे क्या होगी, t/6 पे क्या होगी, तो ये टाइम गिवन है, दैट इज टाइम पीरियड उन्होंने दे दिया, लेट 12 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड और 2 सेकेंड पर व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो ये फार्मूला आएगा। अगर वो ये कहते करेक्टली, अभी तो बहुत इजी लगता है, बट जब कई क्वेश्चंस होंगे और उसमें से कोई क्वेश्चन आता है कि इस टाइम पे निकालो, तो ये होता है यार फार्मूला तो हमें पता है हाफ के वाई स्क्वायर, और इन्होंने तो टाइम पूछ लिया, अब टाइम के लिए क्या करूं, तो सोचने की बात नहीं है, कंप्लीट एक लाइन में नॉलेज रखिए, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, उसके साथ साथ ये भी नॉलेज रखिए। तो पहले से अगर कंबाइंडली लर्न करके रखोगे तो तुम्हें ये फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इन बातों का डिस्कशन हमारा पहले ही हो जाएगा। अगर टाइम पूछते हैं इसका मतलब हमें घबराने की बात नहीं, उसी को आगे एक्सटेंड कर लीजिए, ये आ जाएगा, इतना सिंपल है। एंड वो फेस एंगल भी पूछ सकते हैं, दैट इज फेस एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, लाइक दिस, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपको सिंपल। और सिमिलरली आप उसमें भी करेंगे इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आप देखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर, दैट इज हाफ
के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। और इसी को हम फर्दर लिख सकते हैं हाफ के इज एम टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज द ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन y को हम ए साइन ओमेगा टी, 1 मिनट प्लीज, हाफ के एम टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर वेलोसिटी का एक फंक्शन और है, दिस इज हाफ एम और वेलोसिटी इज ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होल स्क्वायर। ये आप इससे भी कर सकते हैं, आप ये लेंथी पड़ेगा, आप इससे भी कर सकते हैं। अगर फेस एंगल ओमेगा टी की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री 60 डिग्री, उस पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पूछे है, तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए आप पर। या फिर उन्होंने दे दिया इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी या इस डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगी इन एसएचएम मोशन, 1 मिनट, ये एसएचएम मोशन है। तो जब पार्टिकल यहां पर पहुंच रहा है इस डिस्टेंस पर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो ये आप y पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। फेस एंगल, इस फेस एंगल पे क्या होगा, तो आप ओमेगा टी फेस एंगल है वो आप पुट कर दोगे, इस फेस एंगल पे काइनेटिक एनर्जी होगी। टाइम पर भी पूछ सकते हैं कि इस टाइम पर क्या होगा, तो टाइम टी यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर यहां पे टाइम नहीं आ रहा, यहां पे आ रहा, तो ये आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इससे आप देख लो, कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लो।